स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईटीआई पास आउट, मैट्रिक पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आ चुकी है एंड उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कंप्लीट जारी किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन एक बार फिर से समझेंगे। वैसे हम समझा चुके हैं आपको, लेकिन थोरोली समझ लेंगे डिटेल में नोटिफिकेशन। साथ ही साथ इसका फॉर्म आपको कैसे फिलअप करके भेजना है और कैसे जो एप्लीकेशन फॉर्म की एक मिनिमम सी फीस है उसे आपको पे करना है, उसके बारे में आज यहाँ बात करने वाले हैं। थोड़ी भी इसमें गलती मत कीजिएगा। आपकी गलती की वजह से कई सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आता है कि सर हम बीआरओ में बहुत बार फॉर्म भरते हैं लेकिन हमारा फॉर्म में आज तक रिटर्न भी कई बार हमारा एडमिट कार्ड आया ही नहीं। तो ये सारी गलतियां आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में चलेंगे एंड इसमें देखा जाएगा जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं नोटिस से फ्लोट हो रहा है सबसे ऊपर ही, उसको हम डाउनलोड कर चुके हैं। आइए अब देख लेते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आईटीआई की पढ़ाई की वीडियोज़ भी मिलती रहें। अब इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जिस पोस्ट पे हमारा आईटीआई नहीं है, अगर हमारे पास आईटीआई नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसमें आईटीआई अगर आपके पास किसी और ट्रेड में है तब भी आप 10th पास आउट है तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट जॉब है इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, एंड उसी के बारे में आगे देखेंगे भी कि आपका अगर ट्रेड नहीं है तो आप किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से, लेकिन सिर्फ मेल, फीमेल्स इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकती हैं। पहला है यहाँ पे रेडियो मैकेनिक जिसमें टोटल वैकेंसी है 2। देन है ऑपरेटर कम्युनिकेशन, टोटल वैकेंसी है 154। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट करंट और बैकलॉग में टोटल वैकेंसी मिलाकर है 9। अब सोचिए बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पे इसलिए है कि उसमें इनको एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। आप लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं या एलिजिबल नहीं होते, एंड वो आप देखेंगे अभी। मेसन ट्रेड हो गया, पेंटर हो गया। जैसे देखिए अगला है व्हीकल मैकेनिक, करंट की है 235 और एक है बैकलॉग, टोटल है 236 पोस्ट। एमएसडब्ल्यू ड्रिलर 11 पोस्ट है टोटल। एमएसडब्ल्यू मेसन में करंट और बैकलॉग, करंट है 130, बैकलॉग है 19, टोटल पोस्ट है 149 149। देन है एमएसडब्ल्यू पेंटर मल्टी स्किल वर्कर पेंटर और मेस वेटर, पेंटर की है यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट एंड मेस वेटर की है 1 पोस्ट। टोटल वैकेंसी बनकर आ रही 567। परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी इसमें, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी हैं। भले जॉब थोड़ी सी आपकी टफ हो सकती है लोकेशन वाइज, बट यहाँ पे सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली। ये एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम लोग बाद में आएंगे, बट उसके पहले सारी डिटेल देख लेते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे सिर्फ मेल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जितने भी आपके फिजिकल टेस्ट होंगे, ट्रेड टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होंगे, वो सब कहाँ पे होंगे, तो वो सभी आपके डीगी कैंप अलांडी रोड पुणे आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे सारे टेस्ट आपके होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपके नियरेस्ट स्कूल में कोई चीज़ या दिल्ली में ऐसी सब जगहों पे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड एप्लीकेशन भी आपको कहाँ सबमिट करना है, एप्लीकेशन आपको कमांडेंट बीआरओ स्कूल एंड सेंटर दिगी कैंप पुणे 411015 पे भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट से, अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, क्या क्या लगाना होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो पहले रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट किए जाएंगे एंड इसके कॉल लेटर्स जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे इशू किए जाते हैं, बाकी आपको बाई पोस्ट भेजा भी जा सकता है। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा वही कंसीडर किया जाएगा फर्दर रिक्रूटमेंट के लिए। ध्यान देना है आपको, उस पर जो है अच्छे से फोकस करना होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट पे। उसके सिलेबस का एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। जितनी वैकेंसी होगी उसके 1:10 बुलाए जाएंगे पीईटी और फिजिकल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेडियो मैकेनिक के केस में आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने रेडियो मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई की हो 2 साल का। ठीक है, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज अ रेडियो मैकेनिक, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ऑपरेटर कम्युनिकेशन के केस में अगर यहाँ बात करें तो आपने 10th पास किया हो एंड आपने आईटीआई की हो रेडियो मैकेनिक में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के केस में अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन इन 10th पास हो आप एंड साथ में आपने हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी 10th पास कैंडिडेट हैं अगर उनके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। व्हीकल मैकेनिक के केस में आपने 10th पास किया हो एंड आपने मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या हीट इंजन में आपने क्या किया हो, आईटीआई किया हो, तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। मल्टी स्किल वर्कर ड्रिलर, यहाँ पे भी आपने 10th पास किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
बट आपको जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उसे आपको क्या करना होगा, पास करना होगा, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे आगे के प्रोसेस के लिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन के केस में आपने 10th पास की हो, साथ में आपने मेसन ट्रेड में ITI की हो, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या ब्रिक्स में, ठीक है, ब्रिक्स मेसन में आपने ITI NCVT या SCVT से की हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के केस में आपने पेंटर में ITI की हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, भले NCVT या SCVT किसी से भी हो। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर के केस में आप यहाँ पे 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको कुछ जो टेस्ट होंगे BRO की तरफ से उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे टेस्ट के लिए। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो रेडियो मैकेनिक में 18 से 27, ऑपरेटर कम्युनिकेशन में 18 से 27। ध्यान दीजिएगा, ये जनरल कैटेगरी की एज है। एज़ पर योर कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा इसमें। ड्राइवर मैकेनिकल में भी 18 से 27, व्हीकल मैकेनिक 18 से 27। जो मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर है यहाँ पे 18 से 25 है, जिसमें भी आपको 18 से 25 एज दिख रही है। मेसन में आप देखेंगे 18 से 25 है, पेंटर में भी 18 से 25 साल रखा गया, मेस बेटर में भी 18 से 25 साल एज रखी गई है। अब यहाँ जब आपको कॉल लेटर इशू होगा तो उसमें कुछ वेटेज है, देख लीजिए। जो पहले से सन है सर्विंग या रिटायर्ड ग्रेफ पर्सनल के, उन्हें 15% का वेटेज मिलेगा। NCC C सर्टिफिकेट को 10% का, NCC B सर्टिफिकेट को 5% का। सर्विंग ग्रेफ पर्सनल जो अप्लाई कर रहे हैं हाई पोस्ट के लिए उनको 15% का। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन को 3% का। स्पोर्ट्स लेवल में अगर कुछ हैं तो 5% का। एंड कैजुअल या पेड लेबर अगर हैं पहले से BRO में तो उन्हें 10% का यहाँ वेटेज मिलेगा। इसके बाद जिन्हें चांस मिलेगा फिर उनका यहाँ पे कॉल लेटर इशू किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे 50 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। बाकी SC ST या PWD कैंडिडेट की कोई फ़ीस यहाँ नहीं लगने वाली है। ये है लिंक, इसी पे आपको क्लिक करके जो है फ़ीस पे करना होगा। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, बाकी ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारे चैनल पे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। इस पर आपको 50 रुपये की फ़ीस पे करनी है, ठीक है, इन फेवर ऑफ कहाँ, कमांडेंट BRO स्कूल एंड सेंटर पुणे, जिससे कि उसका आप जो सीरियल नंबर होगा एंड कॉपी होगी आप फॉर्म के साथ अटैच कर सकें। फॉर्म को आपको हिंदी या इंग्लिश तो प्रेफर कीजिएगा, आप इंग्लिश में ही फिल कीजिएगा, इंग्लिश में फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपनी फ़ोटोग्राफ चिपकानी है। एंड 8 फोटोग्राफ लगभग वैसा ही आपको अपने पास रख भी लेना है फॉर्म के साथ साथ, ठीक, जिससे बाद में वो काम आए। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्रेड में ITI है तो आप चाहें तो अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी सेपरेट फ़ीस भरनी होगी। एंड एक इन्वेलप में एक ही एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं, अगले के लिए आपको अगला भेजना पड़ेगा, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है दोनों की सेम डेट पे पड़े तो आप फिर वहाँ पे नहीं दे पाएंगे, किसी एक में ही आप शामिल हो पाएंगे। तो आप चाहें तो मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं आवेदन, लेकिन अलग अलग लिफाफे में आपको भरना होगा उसे। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 45 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो अगर आप इन जगहों के अलावा आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के अलावा कहीं से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 दिन का यहाँ टाइम मिल रहा है। एप्लीकेशन अभी नोटिस जैसे इशू हुआ है, 45 दिन के अंदर अंदर आपका फॉर्म पहुँचना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर के यहाँ पे भेज दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। बाकी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको ले जाने होंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करेंगे वहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। इन सबको ओरिजिनल आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा जब आप वहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। उसके इसमें कॉल लेटर, आधार कार्ड, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, जितनी सर्टिफिकेट्स हैं ये सब आपको क्या करने होंगे, ले जाने होंगे वहाँ पे। इसमें जो SC ST कैंडिडेट हैं जब वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे तो यहाँ पे उन्हें सेकंड क्लास का जो है आने और जाने का किराया भी दिया जाएगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए हम सारी चीज़ें आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। अब अगर यहाँ सिलेबस का एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए बना देंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। किस किस केस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, देन आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे कराई जा सकती हैं, इस पर एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। क्योंकि 1-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें सेलेक्ट भी हुए हैं तो उनसे हमने बात भी की है, उनके बिहाफ पे और अच्छे से हम आपको जानकारी दे पाएंगे। पे स्केल आप यहाँ देख सकते हैं, आपका पे स्केल 4 रहेगा रेडियो मैकेनिक केस में, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया वो लेवल 2 या लेवल 1 की पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें आपको 18,000 से 56,900 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली। इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो है 35,000 से ऊपर जाकर बनेगी। फॉर्म कैसे भरना है, देखिए इस फॉर्म का आपको क्या करना है, A4 साइज पे प्रिंट आउट करा लेना है एंड इसे आपको कैपिटल लेटर में इंग्लिश के फिलअप करना है। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना पोस्ट का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। देन आपको सीरियल नंबर जो एडवर्टाइजमेंट में उसका सीरियल नंबर उसको लिखना है। रिक्रूटमेंट सेंटर यही रहेगा।
नीचे आपको अपनी कैटेगरी, वेटेज आपका कितना रहा, अगर कुछ आपको वेटेज मार्क्स मिल रहा है उस केस में, ठीक। देन आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की जो आपने डिटेल है यहाँ पे, बैंक का नाम, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, ट्रांजैक्शन की डेट और अमाउंट कितना उसको आपको फिल करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एप्लीकेबल उसे यस या नो आपको टिक करना है। और इसके नीचे आप देखेंगे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल अगर उस पोस्ट में रिक्वायर्ड है तो वो, या टेक्निकल एजुकेशन जो ITI उसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी, 10th की डिटेल मांगी जाएगी, उसे आपको फिलअप करना है। टोटल आपका एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो यहाँ पे आपको देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन है, आपको साइन कर देना है, अंगूठे का निशान यहाँ लगा देना है बाएं हाथ का। एंड ये एडमिट कार्ड की कॉपी है, इसे भी आपको फिल करना है। बट यहाँ आपको क्या करना है, सब कुछ एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद, नाम और पापा का नाम भरने के बाद आपको सिर्फ एक सिग्नेचर करना है। कौन सी? एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम वाली, बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे साइन। बाकी ये सिग्नेचर आपका, जब यही एडमिट कार्ड आपको वापस मिलेगा तो रिटन टेस्ट के टाइम पे, फिजिकल टेस्ट के टाइम पे, उन सब टाइम पे आप इसी पे साइन करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नीचे आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के, या आपने पहले से बनवा रखे होंगे, नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए और आप कंप्लीट करके फॉर्म को जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दीजिए, जिससे 45 दिन के अंदर फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आप समझ पाए होंगे कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो अच्छी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, ज़रूर आपको फॉर्म भरने के बाद इसकी तैयारी करनी चाहिए। कंपटीशन उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहता, अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।